बरेली दर्पण के डेली लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं और आज जिस खबर से हम आपको रूबरू कराने हैं बहुत ही दुख भरी खबर है। बरेली के चक अब्बास नगर में मौजूद हूं मैं और यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है। सुबह 11 बजे बरेली का जो जगतपुर पावर हाउस है, उसी पावर हाउस में वहीं पर काम करने वाले संविदा कर्मी जावेद की दर्दनाक मौत हो गई। और ये घर जावेद का ही है। ये जितने भी लोग हैं बहुत ही गमजदा हैं। जावेद का कल पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनका जनाजा जो है वो रखा जाएगा। उससे पहले मैं परिवार के लोगों से बात करना चाहता हूं किस तरह से यह हादसा हुआ। खुद पावर हाउस में इस तरह की घटना हो जाना एक बड़ा सवाल है। किस तरह से काम करते थे, क्या काम करते थे जावेद, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि एक लंबे कई घंटे तक धरना प्रदर्शन हुआ जनाजे को रख कर के उस जो पावर हाउस है वहां पर क्या आश्वासन दिया गया और परिवार के लोग क्या चाहते हैं वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। परिवार के ही लोग हैं ये सब लोग, तो मैं आप ही से बात करूंगा। साहब, पहले तो यही जानूंगा कि जावेद साहब के साथ जो हादसा हुआ है वो वहां पर किस तरह के कर्मी थे, संविदा कर्मी थे, ये बताया जा रहा है। जो हादसा हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं राजा भाई। जावेद जो थे वो संविदा कर्मी में काम करते थे और लाइनमैन का काम था उनका जी। आज वो शायद छुट्टी पे थे, लेकिन उनको कोई सुनील कुमार साहब हैं, उन्होंने उनको फोन करके बुलाया था। कहीं स्पार्किंग हो रही थी जी। वो स्पार्किंग ठीक करने गए तो अल्लाह बेहतर जाने कि शटडाउन लिया गया था या नहीं लिया गया था, लेकिन लाइट ने उसको अपनी तरफ खींच लिया जी। और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। हम 2 हॉस्पिटल में भी लेके गए थे। पहले आला हजरत हॉस्पिटल में लेके गए थे, लेकिन उन्होंने बाहर से मना कर दिया। फिर रोहलखंड लेके गए तो उन्होंने जो भी प्रक्रिया थी वो पूरा करने के बाद उसको मृत्यु घोषित कर दिया जी। अच्छा, ये बताइए, जब इंतकाल हो गया, जो इंतकाल हुआ वो जो जगतपुर टंकी के पास में जो पावर हाउस है उसी के अंदर ही वहाँ स्पार्किंग को सही कर रहे थे, वहीं पर ही हुआ या किसी खंबे पर हुआ? जी, उसी में पावर हाउस में स्पार्किंग हो रही थी, वहीं ठीक करने गया था वो। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है जैसे उनका जो हादसे में इंतकाल हुआ सब लोग भाग गए और इस तरह से हुआ, और लोग जो है वहाँ पर आप लोगों को कैसे खबर क्या मिली, क्या हुआ? भाई हमारे पास तो एक वैसे जितने भी उनके साथ के काम करने वाले थे वो करीबन सबके पास मेरा ही नंबर था। अच्छा। और उन्होंने किसी को फोन ना करके सबसे पहले मेरे पास ही फोन किया था। एक शुएब भाई है मेरे बुध वाली मस्जिद के पास, उन्होंने मेरे पास फोन किया। तब मैं उनकी बात का बिलीव भी के घर जाओ। मैं जब घर आया तो इंतजाम मैं नहीं, खबर सबसे पहले मेरे ही पास ही आई थी कि जावेद का इंतकाल हो गया। अच्छा, हाँ। फिर अधिकारियों से आपने क्या डिमांड की? अधिकारी एक मोहसिन भाई हैं जो उसके साथ में ही रहते थे। मोहसिन भाई साथ में ही थे जो हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल में मोहसिन भाई साथ में थे, लेकिन अधिकारी कोई नहीं आया। जब थाना इंचार्ज साहब ने बुलाया तो अधिकारी पुलिस चौकी में आए, देने का वादा किया है और अभी कैश में उसको दफीने के लिए 25,000 रुपए कैश दिए गए और बोले उसका जो भी प्रोसीजर है, जो भी इंश्योरेंस है उसके लिए 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है। जी जी। अच्छा, परिवार के लिए कोई नौकरी का किस तरह से कुछ ऐसा? छोटे भाई को नौकरी के लिए कहा गया है और माँ को पेंशन के लिए कहा गया है। अच्छा, ये संविदा कर्मी थे, बताया जाता है इनके फादर भी जो है बिजली विभाग में ही संविदा कर्मी थे, तो क्या परिवार से चला रहा है इन्होंने किस तरह से? जी, ये परिवार से चला रहा है। उनका नाम राजा था जो इनके वालिद थे, नाम उनका मेहताब जी। और ये परिवार से चला रहा। अभी इनका ये बड़ा लड़का था, अब छोटे लड़के के लिए नौकरी के लिए बात हो गई है जी। अच्छा, उसका नाम भाई इनके भाई हैं और भी रिश्तेदार हैं। आप मामू हैं? कौन है? आप बहनों ही हैं। अच्छा, ये बताइए, जो जावेद भाई हैं वो उनका किस तरह का काम रहता? कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये हादसा हुआ या जो बिजली घर में 3 लोग और थे या 2 लोग जो थे वो लोगों ने कोई बात नहीं करी है अभी तक, ना कोई बताया ये कैसे हादसा हुआ था, कैसे नहीं हुआ। ठीक है। और फिर हम लोग लाश को भी बिजली घर ले गए थे दोबारा। अच्छा जी। कितने घंटे वहाँ रखा आपने, क्या किया? बिजली घर घंटे करीब हमने रखा। 11 पौने 12 का टाइम था जब मेरे पास कॉल आया सर। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई जावेद का मैं फोटो दिखा दूं, और जगतपुर चौकी के पास में ही जो है ये पावर हाउस है और वहां पर घंटों विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बात का अपनी डिमांड की गई कि हमारा जो जाती है जावेद के बारे में ये कहा जाता है कि काफी होनहार थे। कोई बताएंगे आप, जैसे आप कौन रिलेटिव हैं उनके बारे में ये कहा जाता है बहुत होनहार थे, जो भी होती थी परेशानी होती थी फौरन हल करते थे। कभी रात में लाइट चली गई तो हल कर, लाइट चली गई, बढ़िया काम वाला था बच्चा वो, मतलब अच्छा काम करता था। कोई भी फोन आया बिजली विभाग, यहाँ पर उसकी ड्यूटी भी नहीं होती थी, उसकी लतीपुर चलती थी और अगर हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई भी फॉल्ट हो जाता था हम उसको कॉल करते थे, वो आके उस चीज को सॉल्व करता था। चलिए, तो ये बताइए उनकी शादी हो गई थी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी। अच्छा,
तो और अभी नानी का उनका इंतकाल हुआ है, 40वां भी अभी ना हुआ है, खुद का 40 खुद का 40वां है। ये घर उन्हीं का नानी है, नानी का है, वो यहीं रहते हैं। रिटर्न में दिया है या सिर्फ एक वर्बली कह दिया कि साहब आपको सर 5 लाख रुपए रिटर्न में देने के लिए तो सर उन्होंने मना कर दिया था कि रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। बोले ये अधिकारी बैठे हैं, अगर इनसे हम बाहर निकल जाएं तो बात की बात है। बोले रिटर्न में कुछ नहीं होता है, लेकिन जो प्रोसीजर है प्रोसीजर के हिसाब से ही काम होगा। चलिए, तो इस तरह से जब हादसे होते हैं कुछ पता चला कि इस तरह से पैसा 5 लाख नहीं, रुपए हमने मुआवजा अभी दिया आप जाता है, अभी एक डेढ़ महीना पहले चौकी चौराहे पे भी एक डेथ हुई थी, खंबे पे पोल पे से थे और आज वो दुनिया को अलविदा कह गए, एक हादसे का शिकार हो गए। पूरा घर गम के माहौल में है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और कल जो है उनका जो है आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। लेकिन वाकई जिस तरह से देखा जाए, इस घर को देखकर समझा जा सकता है एक समदा कर्मी कैसे अपने परिवार को चलाता होगा। ऐसे में अगर वो चला जाता है, दुनिया से अलविदा कह देता है, हादसे का शिकार हो जाता है, जिस विभाग में काम करता है उसी में ही वहाँ पर हादसा होता है, उसके साथ शायद परिवार ने भी नहीं सोचा था। उनके फादर भी बिजली विभाग में थे, हालांकि वो किसी बीमारी से उनका इंतकाल हुआ और अब जावेद साहब जो है दुनिया को अलविदा कह गए। सुबह तक उन्होंने सोचा भी नहीं था, परिवार ने सोचा भी नहीं था कि हमारा लाल इस तरह से चला जाएगा। कभी भी लोगों के घरों में अंधेरा होता था तो जावेद उठता था और सबके घरों में उजाला पहुंचाने की कोशिश करता था। अभी भी यही कोशिश हो रही थी। सुबह भी इसी तरह का कुछ फॉल्ट हुआ था और जावेद को बुलाया गया था और जावेद कोशिश कर रहे थे उसी पावर हाउस के अंदर लाइट सही करने की। उसी पावर हाउस में इस तरह का करंट लगता है कि दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे से लेकर के मैं अभी जिस वक्त वीडियो बना रहा हूं उससे 10 मिनट पहले ही यहाँ पर लाइट आई है। पूरा इलाका अंधेरे में था। मैं समझता हूं अगर जावेद जिंदा होते तो इतनी देर अंधेरा नहीं रहता। और यह हादसा जिस तरह भी हुआ वाकई बहुत दर्दनाक है। हम उम्मीद करते हैं बिजली विभाग से भी कि इनके परिवार को देखें, इनको देखें, क्योंकि परिवार में कमाने वाला वही बंदा था। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, भाई को जो है नौकरी दी जाएगी, माँ को पेंशन दी जाएगी और उनका जो भी इंश्योरेंस है, जितना भी पैसा है, जो भी बिजली विभाग पास हैगा वो देंगे। क्योंकि इंसान को वापस नहीं लाया जा सकता, जो चला गया वो चला गया, लेकिन कुछ मदद करके, फाइनेंशियली मदद करके, उसकी हेल्प करके इस परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा की जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं जिस तरह से इस घर में मातम पसरा हुआ है, हम बिजली विभाग से ये उम्मीद करते हैं कि वो इन परिवार को मदद करेंगे और उसकी जो जिम्मेदारी है, उसका जो हक बनता है वो उनके देंगे। क्योंकि एक माँ का लाल गया है, जो भाई हैं उनका बड़ा भाई गया है, उनके भाइयों के सर से बड़े छोटे भाइयों के सर से बड़े भाई का हाथ हमेशा हमेशा के लिए चला गया। एक बहन का भाई गया है। वाकई बहुत तकलीफ दे मंजर है। मेरा मकसद इस तस्वीर तक आप तक पहुंचाने का, इस घर तक पहुंचाने का ये था। ये समझने की ज़रूरत है बिजली विभाग को भी। ये लोग मजदूरी करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, संविदा कर्मी थे। ऐसे उसमें इस परिवार को समझने की ज़रूरत है, इनकी मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस घर में भी जो है, जो बंदा था वो रोशनी दूसरों के घर में भी पहुँचाने का काम करता था। अगर अभी हमने बहुत देर तक देखा हमारे यहाँ अंधेरा छाया रहा, कोई और जावेद ज़रूर आया होगा बिजली विभाग का काम करने के लिए, सही करने के लिए। वाकई आता है इंसान, दुनिया से चला जाता है, उसकी कमी पूरी जो है वो दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं बिजली विभाग से इस परिवार की जो हक है उसको दिया जाएगा। जिस तरह से आश्वासन दिया गया है 5 लाख रुपए का, वो दिया जाएगा। माँ को पेंशन मिलेगी, इनके भाई को नौकरी मिलेगी, ताकि परिवार आगे चल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि इनको इनका हक मिल सके। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। जाते जाते बस मैं यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला जावेद की मग़फ़िरत फरमाए, उसको उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। कल उनके जनाजे में आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक होंगे, उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए वही होगा। आप लोग दुआ कीजिए उनके लिए, जन्नत में आला से आला मकाम मिले। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।